दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ब्लॉक्स मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया था और ब्लॉक्स को फ्रंट एंड पे लिस्ट भी कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग टेस्टिमोनियल्स मॉड्यूल पे वर्क स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हमें एपीआईज को क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग टेस्टिमोनियल्स को क्रिएट करने का एपीआई क्रिएट करेंगे, टेस्टिमोनियल्स को फेच करने का एपीआई क्रिएट करेंगे और सिंगल टेस्टिमोनियल को फेच करने का एपीआई क्रिएट करेंगे। ओके, तो मैं आ जाता हूँ VS कोड में और सबसे पहले हमें डेटाबेस में टेबल क्रिएट करनी होगी। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे माइग्रेशन का। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक मॉडल और मॉडल का नाम होगा टेस्टिमोनियल। और इसके बाद हम एक माइग्रेशन क्रिएट करेंगे, PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन क्रिएट टेस्टिमोनियल्स टेबल। ओके, तो अब माइग्रेशंस में जाते हैं और सबसे लास्ट वाला माइग्रेशन यानी कि क्रिएट टेस्टिमोनियल्स टेबल वाला माइग्रेशन ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम अपने कॉलम्स डिक्लेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना कॉलम होगा टेस्टिमोनियल और ये एक टेक्स्ट फील्ड होगा। ओके, और इसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का ये फील्ड होगा और यहाँ पर नाम होगा सिटेशन। ओके, इसमें हम उस पर्सन का नाम स्टोर करेंगे जिसने टेस्टिमोनियल दिया होगा। ओके, इसके बाद स्ट्रिंग और यहाँ पर इमेज। ओके, और ये होगा ऑप्शनल, तो यहाँ पर नलेबल। नेक्स्ट यहाँ पर कॉलम होगा स्टेटस और इसका टाइप होगा इंटीजर और डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर हम स्टोर करेंगे 1, इसका मतलब होगा एक्टिव। ओके, तो यहाँ पर टेस्टिमोनियल कॉलम, सिटेशन कॉलम, इमेज, स्टेटस। ओके, तो अब हम इसे रन करते हैं। PHP आर्टिजन माइग्रेट। सो यहाँ पर अपना टेस्टिमोनियल्स टेबल क्रिएट हो गया होगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और ये रहा अपना टेस्टिमोनियल्स टेबल। सो ID टेस्टिमोनियल, सिटेशन, इमेज, स्टेटस, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। ओके, नेक्स्ट अब हम क्रिएट करेंगे एक कंट्रोलर। सो PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर एडमिन फोल्डर और इसके अंदर अपने कंट्रोलर का नाम होगा टेस्टिमोनियल कंट्रोलर। ओके, यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। सो हमारा टेस्टिमोनियल कंट्रोलर क्रिएट हो गया है और इसे मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। सो अब यहाँ पर हमारे कुछ मेथड्स होंगे। दिस मेथड विल रिटर्न ऑल टेस्टिमोनियल्स। ओके, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। शो दिस मेथड विल रिटर्न सिंगल टेस्टिमोनियल। ओके, store this method will store or insert a testimonial। ओके, स्टोर की स्पेलिंग सही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम टेस्टिमोनियल्स को डेटाबेस में स्टोर करेंगे। सो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर देता हूँ, $request। ओके, और इसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वैलिडेटर फसाद रिक्वेस्ट को वैलिडेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा $validator इक्वल्स टू वैलिडेटर फसाद। यहाँ पर मेक मेथड रिक्वेस्ट पास करेंगे, इसमें रिक्वेस्ट ऑल। इसके बाद यहाँ पर वैलिडेशन रूल्स, तो टेस्टिमोनियल रिक्वायर्ड रहेगा और इसके बाद सिचुएशन भी रिक्वायर्ड रहेगा। अब इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ $validator फेल्स, अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो यहाँ पर हम एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन एरे स्टेटस
ट्रू, सॉरी स्टेटस यहाँ पर फॉल्स होगा। ओके, और यहाँ पर एरर्स में डॉलर वैलिडेटर एरर्स मेथड। ओके, तो यहाँ पर एरर केस हम लोगों ने हैंडल कर लिया। अब अगर हमारी रिक्वेस्ट में कोई भी एरर नहीं है तो हम टेस्टिमोनियल को डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे टेस्टिमोनियल मॉडल, जो कि मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा टेस्टिमोनियल इक्वल्स टू न्यू टेस्टिमोनियल। ओके, तो यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया है, और इसकी मदद से हम टेस्टिमोनियल को डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर टेस्टिमोनियल कॉलम, और इस पे हम स्टोर करेंगे रिक्वेस्ट का टेस्टिमोनियल। ओके, इसको रिपीट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम स्टोर करेंगे सिटेशन, और इसके बाद यहाँ पर सेव मेथड। तो अब यहाँ पर हमारा टेस्टिमोनियल डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, और इसके बाद हम एक सक्सेस रिस्पांस रिटर्न करेंगे। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ, स्टेटस ट्रू, और यहाँ पर मैसेज इंडेक्स, और यहाँ पर अपना मैसेज होगा टेस्टिमोनियल एडेड सक्सेसफुली। अब इस स्टोर मेथड के लिए हमें एक राउट क्रिएट करना होगा। तो हम ओपन करेंगे api.php टेस्टिमोनियल राउट्स। ओके, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं। यहाँ पर अपना URL क्या होगा, टेस्टिमोनियल्स। ओके, कंट्रोलर का यहाँ पर क्या नाम होगा, तो टेस्टिमोनियल कंट्रोलर मेथड यहाँ पर स्टोर रहेगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर टेस्टिमोनियल कंट्रोलर को यूज़ किया तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है, और अगर हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर हम लोगों ने टेस्टिमोनियल मॉडल को यूज़ किया है, साथ ही साथ हम लोगों ने वैलिडेटर फसाद को यूज़ किया है, तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने राउट भी डिक्लेयर कर लिया है। सो अब इस API को टेस्ट कर लेते हैं पोस्टमैन में। सो ऑथराइजेशन में यहाँ पर हमें बेरार टोकन देना होगा। ओके, हेडर्स में जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन देना होगा, और यहाँ पर हमें देना होगा पोस्ट, और यहाँ पर अपना URL होगा टेस्टिमोनियल्स। ओके, और बॉडी में अगर जाएं तो रॉ में जाना होगा, और यहाँ पर जेसन। तो अभी बॉडी यहाँ पर ब्लैंक है, सेंड पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एरर रिस्पांस इसने रिटर्न किया है। एरर्स में टेस्टिमोनियल में आ रहा है द टेस्टिमोनियल फील्ड इज रिक्वायर्ड, और सिटेशन में आ रहा है द सिटेशन फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हम एक जेसन ऑब्जेक्ट भेजेंगे। सो टेस्टिमोनियल में ऑसम सर्विस। ओके, और सिटेशन में यहाँ पर मैं लिखता हूँ जॉन डोई, और सेंड पे मैं क्लिक करता हूँ अब। सो यहाँ पर अपना मैसेज आ चुका है टेस्टिमोनियल एडेड सक्सेसफुली, और अपना डेटाबेस चेक करें तो यहाँ पर ये टेस्टिमोनियल अब ऐड हो चुका है। नेक्स्ट अब हमें इस टेस्टिमोनियल के लिए इमेज भी ऐड करना है। तो इमेज वाले लॉजिक को हम कॉपी कर लेंगे आर्टिकल कंट्रोलर से। सो इसे हम कॉपी कर लेते हैं, और सेव मेथड के बाद में यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें अपने ड्राइवर्स देने होंगे, तो ये दोनों लाइनें कॉपी करनी है, सॉरी ये और ये, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इमेज मैनेजर एंड ड्राइवर। ओके, टेम्प इमेज मॉडल को भी इंपोर्ट करना होगा। तो टेम्प इमेज मॉडल अब इंपोर्ट हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर। अब क्या एरर है, सो यहाँ पर इसको हमें रिप्लेस करके लिखना होगा टेस्टिमोनियल ID।
और साथ ही साथ हमें यहाँ पर भी देना होगा टेस्टिमोनियल। अब हमें यहाँ पर अपने फ़ोल्डर का नाम बताना होगा जहाँ पर हमें टेस्टिमोनियल का इमेज स्टोर करना है। और यहाँ पर हम लार्ज थंबनेल नहीं क्रिएट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं जाता हूँ पब्लिक में, अपलोड्स में, और यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ टेस्टिमोनियल्स। ओके, और इसके अंदर ही हम अपने टेस्टिमोनियल्स के इमेजेस स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स और स्मॉल हटा देंगे, यहाँ से स्लैश रहेगा, और यहाँ पर अपना साइज़ दे देते हैं। सो स्क्वायर शेप में रखेंगे 300 बाई 300। ओके, सो वापस से आ जाते हैं पोस्टमैन में, और सबसे पहले हमें टेम्प इमेज को अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर इस एपीआई को हम चलाएंगे। सो ऑथराइजेशन में बेरा टोकन ठीक है, बॉडी में यहाँ पर मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। फिर से मैं फाइल सेलेक्ट करता हूँ, मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पर मैं पर्सन्स में जाता हूँ और मैं इस पिक्चर को सेलेक्ट करता हूँ। सेंड पे मैंने क्लिक किया, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर हमें इमेज का आईडी मिल गया है, जिसे यहाँ पर हम बॉडी में भेजेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इमेज आईडी, ये होगा टेम्परेरी इमेज का आईडी 53। सेंड पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर अपना मैसेज फिर आ गया है, टेस्टिमोनियल एडेड सक्सेसफुली। और डेटाबेस में जाते हैं, ब्राउज पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पर दूसरा टेस्टिमोनियल ऐड हो चुका है, और साथ ही साथ इमेज भी यहाँ पर आ गया है। अब अपने फोल्डर में भी चेक कर लेते हैं। सो मुझे जाना होगा अपलोड्स में, टेस्टिमोनियल में, तो यहाँ पर अपना इमेज आ गया है। ठीक है, तो इमेज भी यहाँ पर अब अपलोड हो गया है। सो यहाँ पर हम लोगों ने टेस्टिमोनियल को क्रिएट करने वाला एपीआई कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अब हमें टेस्टिमोनियल्स को फेच करने का एपीआई क्रिएट करना है, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे इंडेक्स मेथड। सो यहाँ पर अब हमें टेस्टिमोनियल्स को फेच करना होगा। टेस्टिमोनियल्स इक्वल्स टू टेस्टिमोनियल मॉडल, यहाँ पर ऑर्डर बाई क्रिएटेड एट डिसेंडिंग। ओके, और इसके बाद यहाँ पर गेट मेथड। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे। स्टेटस में ट्रू भेजेंगे हम, और यहाँ पर डेटा में डॉलर टेस्टिमोनियल्स। ओके, और अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट क्रिएट करना होगा। तो इसे हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे गेट, क्योंकि ये गेट टाइप का राउट होगा। यूआरएल हमारा सेम रहेगा, मेथड यहाँ पर होगा इंडेक्स। ओके, तो अब अगर हम पोस्टमैन में जाएं, और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, बाकी और टैब में क्लोज कर देता हूँ, एक नया टैब। ओके, ऑथराइजेशन में बेरा टोकन, और इसके बाद यहाँ पर ये गेट रिक्वेस्ट होगा, तो सेंड पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर सारे टेस्टिमोनियल्स फेच हो जाएंगे। ओके, सो अब हमारा फेच टेस्टिमोनियल्स का एपीआई कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम लोग सिंगल टेस्टिमोनियल को फेच करने का एपीआई क्रिएट करेंगे। तो वापस से यहाँ पर आएंगे, इसे कॉपी करेंगे, शो मेथड में जाकर के इसे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर फाइंड मेथड को हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमें $ID पास करना होगा, जिसे हम यहाँ से रिसीव करेंगे। ओके, और ये गेट की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर एक हमें कंडीशन देना होगा कि अगर डॉलर टेस्टिमोनियल में हमें नल मिलेगा, तो यहाँ पर एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। इफ़ डॉलर टेस्टिमोनियल इक्वल नल, तो यहाँ पर अपना एक एरर रिस्पॉन्स होगा, स्टेटस में फॉल्स।
और यहाँ पर मैसेज में टेस्टिमोनियल नॉट फाउंड। ओके, और यहाँ पर ये डॉलर 2 बार हो गए। सो ठीक है। नेक्स्ट, अब इस शो मेथड के लिए हमें एक राउट क्रिएट करना होगा। कॉपी करके पेस्ट करेंगे। ये भी गेट टाइप का राउट होगा। यहाँ पर हमें टेस्टिमोनियल का आईडी देना होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर शो मेथड। ओके, सो अब अगर मैं इसे कॉपी करूँ, यहाँ पर पेस्ट करूँ और यहाँ पर मैं आईडी दे देता हूँ 2, और ऑथराइजेशन में बेरा टोकन हमें देना होगा, नहीं तो अनऑथराइज्ड आ जाएगा। और यहाँ पर एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन, सेंड पे क्लिक किया। सो यहाँ पर टेस्टिमोनियल आईडी 2 का डेटा फैच होकर के आ गया है। सो अब हमारा ये एपीआई भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट, अब हमें टेस्टिमोनियल को अपडेट करने का एपीआई भी कंप्लीट करना है। सो इसके लिए वापस से जाएंगे टेस्टिमोनियल कंट्रोलर में और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपडेट मेथड। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। स्टोर मेथड को मैंने कॉपी कर लिया, मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर इस मेथड का नाम मैं चेंज करके लिखूँगा अपडेट, और यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर में हम टेस्टिमोनियल का आईडी रिसीव करेंगे $ID में। ओके, यहाँ पर मैं इसे चेंज कर देता हूँ। दिस मेथड विल अपडेट अ टेस्टिमोनियल। अब यहाँ पर हमें एक काम करना होगा, यहाँ पर हमें एक कंडीशन देना होगा, ये कंडीशन। सो जिस टेस्टिमोनियल को हम अपडेट करने जा रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू हमें नल मिलती है तो यहाँ पर एरर रिस्पॉन्स हम रिटर्न करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैंने फाइंड मेथड को चलाया है और फाइंड मेथड के अंदर $ID को पास किया है। सो अगर $टेस्टिमोनियल में हमें नल मिलता है तो यहाँ पर एक एरर रिस्पॉन्स टेस्टिमोनियल नॉट फाउंड, सिंपल। अब इसके बाद यहाँ पर वैलिडेशन में अगर कोई एरर है तो यहाँ पर वैलिडेशन एरर्स मैंने रिटर्न कर दी हैं। इसके बाद यहाँ पर मुझे इसे हटाना होगा क्योंकि यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट पहले ही बन चुका है। अब जब इस ऑब्जेक्ट से मैं सेव मेथड चलाऊंगा तो अब टेस्टिमोनियल अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हमें इमेज को स्टोर करना है। अगर वो इमेज सेलेक्ट करता है तो इस केस में ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा। बस एक काम करना होगा कि पुराना इमेज हमें डिलीट करना होगा। तो इससे हम कॉपी कर लेते हैं आर्टिकल कंट्रोलर से। सो यहाँ पर है एक अपडेट मेथड, सो इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें देना होगा टेस्टिमोनियल इमेज और इसको स्टोर कर लिया $old इमेज में। अब इसके बाद इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। फाइल फसाद को हमें इंपोर्ट करना होगा। ओके, और यहाँ पर फोल्डर का नाम देना होगा टेस्टिमोनियल, ठीक है। और यहाँ पर लार्ज या फिर स्मॉल फोल्डर नहीं है। सो यहाँ पर मैंने एक सिंगल इमेज को ही अपलोड कराया है, तो उस सिंगल इमेज को यहाँ पर मैंने अब डिलीट कर दिया है। और यहाँ पर अपना मैसेज होगा टेस्टिमोनियल अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, अब इसके लिए हमें एक राउट भी डिक्लेयर करना होगा। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। इस बार यहाँ पर राउट का टाइप होगा पुट। ओके, यूआरएल सेम रहेगा और यहाँ पर मेथड होगा अपडेट। सो अब इसे भी टेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, पोस्ट की जगह मैं सेलेक्ट करता हूँ पुट। ओके, और साथ ही में हमें यहाँ पर आईडी भी देना होगा, सो 2। ओके, और इमेज अभी यहाँ पर हटा देते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2024 जॉन डोई एटल। सेंड पे मैंने क्लिक किया, टेस्टिमोनियल अपडेटेड सक्सेसफुली। तो टेस्टिमोनियल आईडी 2 वाला रिकॉर्ड अपडेट हो जाना चाहिए डेटाबेस में। तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। अब इमेज को भी चेंज करके देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ बैकएंड में, पब्लिक में, अपलोड्स में और टेस्टिमोनियल्स में। सो अब ये इमेज डिलीट हो जाना चाहिए और इसकी जगह एक दूसरा इमेज आ जाना चाहिए। तो मैं वापस से यहाँ पर आ जाता हूँ और एक दूसरा इमेज अपलोड करते हैं।
सो इस बारी मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन किया, सेंड पे क्लिक किया। सो अब हमें मिला 54। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक इंडेक्स बढ़ा लेते हैं, इमेज ID 54। ओके, सेंड पे मैंने क्लिक किया, टेस्टिमोनियल अपडेटेड सक्सेसफुली। और अगर अपना फोल्डर चेक करें तो यहाँ पर पुराना इमेज डिलीट नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मैंने फोल्डर का नाम यहाँ पर गलत दिया है, यहाँ पर होना चाहिए था टेस्टिमोनियल्स। ओके, तो एक बारी फिर से ट्राई कर लेते हैं और यहाँ पर मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ ये इमेज, सेंड पे मैंने क्लिक किया। अब हमें मिला 55, तो यहाँ पर देते हैं 55। तो अब यहाँ पर ये इमेज डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। क्लिक किया मैंने यहाँ पर, टेस्टिमोनियल अपडेटेड सक्सेसफुली, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इमेज डिलीट हो चुका है। सो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने अपडेट और टेस्टिमोनियल का API भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अब हमें टेस्टिमोनियल को डिलीट करने का API भी कंप्लीट करना है। तो इसके लिए हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, पब्लिक फंक्शन डिस्ट्रॉय। यहाँ पर हमें देना होगा $ID और इसे हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर दे देते हैं। अगर $टेस्टिमोनियल में हमें नल मिलेगा तो यहाँ पर एरर रिस्पॉन्स, और इसके बाद अगर हमें टेस्टिमोनियल मिल जाता है तो हम इसे डिलीट कर देंगे डेटाबेस से। तो यहाँ पर मैंने डिलीट मेथड को कॉल किया है और हमें इमेज को भी डिलीट करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ़ $टेस्टिमोनियल का इमेज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर इमेज ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पर हम उसे डिलीट कर देंगे, टेस्टिमोनियल इमेज। ओके, और इसके बाद सक्सेस रिस्पॉन्स, स्टेटस टू टेस्टिमोनियल डिलीटेड सक्सेसफुली। और इसके लिए एक राउट भी क्रिएट करना होगा, कॉपी करके पेस्ट करते हैं। यहाँ पर होगा डिलीट, URL सेम रहेगा, और मेथड यहाँ पर होगा डिस्ट्रॉय। ओके, तो अब इसे भी टेस्ट कर लेते हैं। मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर डिलीट, ऑथराइजेशन में बेयर टोकन, एड्रेस में एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन। सो टेस्टिमोनियल ID 2 का डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। सो टेस्टिमोनियल डिलीटेड सक्सेसफुली। फर्स्ट हम चेक करते हैं डेटाबेस में। सो ID 2 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। क्या इसकी इमेजेस डिलीट हुई हैं या फिर नहीं? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इमेज भी डिलीट हो गया है। सो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का डिलीट अ टेस्टिमोनियल का API भी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने टेस्टिमोनियल से रिलेटेड APIs को कंप्लीट कर लिया है और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।